जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैं पुष्पा गोस्वामी। आज मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ गौर माता। गणगौर माता चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में यानी चैत्र मास में शुरू होती है। गणगौर पूजा जब होली आती है उसी की राख से, होली की राख से घर लाकर राख की पिंडोलियाँ बनाकर गणगौर माता की स्थापना करते हैं। मैं आज आपको गणगौर की बात सुना रही हूँ। ये गौर किस दिन चालू हुई, किस दिन लागू हुई, यह गणगौर माता व्रत कैसे करते हैं, अजोड़ा कैसे करते हैं, पूजते कैसे, और औरतें महिला व पूजने वाले को नहीं पता कि क्यों पूजी जाती है, क्यों पूजन किया जाता है, क्यों व्रत किया जाता है। ये गणगौर शादीशुदा रखती है, कुंवारी रखती है, कौन रख सकता है और कौन रखते हैं। चलो आज आपको सुना रही हूँ इस गणगौर माता की कथा। एक दिन शंकर भगवान और पार्वती जी की शादी की तैयारियां चल रही होती है। पार्वती जी और शिव जी की शादी करने से पहले की बात है, जब शिव जी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ जाने वाले थे तो पार्वती जी के यहाँ पे भी शादी की जोर जोर से तैयारियां चल रही थी। उसी बीच ब्राह्मण देवता भी शादी की तैयारी यानी चौरी बनाने की जल्दी में लग गए और उन्होंने जल्दबाजी से चौरी की तैयारी करने लगी। उधर शिव जी की बारात उतरी और उधर ब्राह्मण देवता ने जल्दी से लड़कियों से कहा कि जल्दी करो, बारात आ गई है, चौरी के लिए थोड़ा सूखा आटा और थोड़ा गीला आटा, गूंथा हुआ आटा जल्दी से पकड़ाओ। पार्वती जी की सखियों ने जैसे ही ब्राह्मण देवता ने कहा वैसे ही किया, क्योंकि आज भी जो भी ब्राह्मण जी देवता जो ब्राह्मण जी बोलते हैं वही हम भी करते हैं। और सखियों ने थोड़ा सूखा आटा और थोड़ा गीला आटा गूंथ के ब्राह्मण देवता को पकड़ा दिया और ब्राह्मण देवता ने चौरी बनाने के लिए सूखे आटे का तो चौरी बना दी और गूथे हुए आटे का क्या करे। अब इधर उधर देख के बोले गीले आटे का क्या करूं। सोचा, फिर गीले आटे का गोला बनाकर चौरी के बीच में खड्डा बना के छोटा सा उसके अंदर गड्ढे में आटे को गाड़ दिया और शिव जी भगवान ने समेला किया, तोरण पे आए और आराम से चौरी के पास शादी करने या पढ़नीजने के लिए आए। ब्राह्मण देवता तो पहले से ही चौरी बनाकर तैयार बैठे थे कि शिव भगवान जी को जल्दी जल्दी फेरे करवा देते हैं और समाधि में लीन या फिर करवा देते हैं, क्योंकि वो अभी भी कभी भी समाधि में लीन हो जाएंगे या फिर कैलाश चले जाएंगे। तब महाराज ने पार्वती जी और शिव जी के फेरे चालू करवाए, मंत्र पढ़े। इधर महादेव जी ने पार्वती जी फेरे ले रहे थे, उधर वो मंत्रों के उच्चारण से जो ब्राह्मण देवता ने गीला आटा चौरी में गाड़ दिया था वो मंत्रों के उच्चारण से एक स्त्री का रूप ले लिया और वह पार्वती जी उन्होंने वो जो आटा था ना गूंथा उसने स्त्री का रूप ले लिया और वो पार्वती जी वो पुतला जैसे वैसे ही का मतलब वो जो गूंथा हुआ आटा जो उन्होंने गीला आटा चौरी में डाला था ना वो मंत्रों के उच्चारण से वो एक स्त्री का रूप ले लिया और वो पुतला वैसे ही वो पुतला है जो जब पार्वती जी विदा लेकर कैलाश से रवाना हुए, अपने घर को रवाना हुए, तब वो पुतला भी स्त्री के रूप में साथ चली गई। वो पुतला जैसे वैसे ही काम करता है जैसे पार्वती जी करते, वो वैसे ही खाना खाती जैसे वो खाना खाते, जैसे पार्वती जी स्नान करते वैसे ही वो पुतला स्त्री बनी हुई है वो भी स्नान करती। पार्वती जी ने सोचा कि ये कौन है और इससे पुतली स्त्री से पूछा कि आप हो कौन। तो वो पुतला बोला कि मैं गवर्जा हूँ, मैं गवर्जा शंकर भगवान की पत्नी हूँ, अगर आप पत्नी हो तो मैं कौन हूँ। तो महादेव जी की तपस्या खोलने का इंतजार करने लगी। तब महादेव जी तपस्या से उठे तो पार्वती जी बोले कि गवर्जा कौन है। शिव जी बोले कि मेरे को नहीं मालूम, गवर्जा तो बोल रही है कि मैं शिव जी की पत्नी हूँ, पूछो गवर्जा से ही। तो गवर्जा बोली कि जब शादी करने के लिए उसने पहले ही शादी करने के लिए आए तब ब्राह्मण देवता ने पहले ही ब्राह्मण ने आटा मंगवाया चौरी बनाने के लिए, तो उन्होंने थोड़ा गीला आटा और थोड़ा सूखा आटा मंगाया और उन्होंने सूखे आटे से तो चौरी बना दी और गीला आटा तो वो क्या करे, इधर उधर देख के उन्होंने चौरी में खड्डा बना के और चौरी में गाड़ दिया। और जब आपकी शादी हो रही थी और जो मंत्र पढ़े जा रहे थे तो वो मंत्रों के उच्चारण से मैं पवित्र होकर एक स्त्री बन गई, वो पुतले में स्त्री का रूप ले लिया, तो मैं शिव जी की औरत पत्नी बन गई। तब पार्वती जी बोले कि हे शिव जी, कैसे न कैसे मुझे इससे पीछा छुड़ाओ। शिव जी बोले सोचते हैं। तभी उसी नगरी में एक राजा रहता था और उन्होंने उनके यहाँ एक चंदन का वन था, बहुत ही बढ़िया चंदन का पेड़ था वन में। तो राजा ने एक खाती से बोला कि
इस पेड़ चंदन का बहुत ही अच्छा है। ये पेड़ है जो बहुत ही अच्छा चंदन का पेड़ है। इस पेड़ में लकड़ी है वो भी बहुत ही अच्छी है। मुझे इस लकड़ी से एक औरत और आदमी घर दो, बना दो। और उस खातिर ने उस चंदन की पेड़ से बहुत ही बढ़िया औरत और आदमी बना दिए। और राजा ने सोचा कि अब कौन देखने आएगा। राजा ने हुक्म दिया कि एक बड़ा बीड़ा यानी घोड़ला बनाकर पूरी नगरी में घुमाने का आदेश दिया। और कहा कि कल राजा के घर आना है सबको, और एक चंदन की लकड़ी के पेड़ से एक आदमी और औरत को बनाया गया है जो सबको देखने आना है। शिवजी और पार्वती जी ने सुबह सुबह सबसे पहले राजा के वहाँ इस लकड़ी की औरत और आदमी को देखने के लिए चले गए। तो वो साथ में वो आटे की पुतली भी उनके साथ चली गई। शिवजी और पार्वती जी ने दोनों ने सोचा कि इस लकड़ी की औरत में इस पुतली स्त्री को स्थापित कर देंगे। और शिवजी ने ऐसा ही किया। और फिर शिवजी और पार्वती जी वापस अपने कैलाश को रवाना हुए तो पीछे से मूर्ति ने आवाज दी, बोले, शिवजी आपने मेरे को इस लकड़ी में स्त्री के रूप में प्रवेश तो करा दिया, पर मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। तो शंकर भगवान ने कहा कि हे गवर्जा, आप मेरी बात सुनो। आपको देखने के लिए पूरी नगरी आएगी, उसमें एक सुंदर बनी ठनी बनियाणी आएगी, पूरी सजी धजी गहनों से लदी 16 श्रृंगार की हुई होगी, सेठानी आएगी। तब आप उस सेठानी के साथ चले जाना। यह सुनकर गवर्जा बोली, तो ठीक है। शिवजी पार्वती जी तो अपने स्थान को घर लौट आए और उस लकड़ी की स्त्री व पुरुष को पूरी नगरी देखने आई और चली गई। तो बनियाणी ने सोचा कि पूरी नगरी गई है तो मैं भी जाकर देखती हूँ कि राजा ने लकड़ी का जोड़ा बनाया है वह कैसा है। सेठानी उसको देखने रवाना हुई और उस मूर्ति को देखा और निहारा और थुतका दिया और फिर वहां से रवाना हुई। सेठानी रवाना हुई तब वो गवर्जा भी उस सेठानी के साथ रवाना हो गई। लकड़ी की मूर्ति में के गवर इस लकड़ी की मूर्ति थी, उस मूर्ति का नाम गवर और दूसरा जो आदमी था उसका ईश्वर नाम रखा था। वो अब पार्वती जी का पीछा छोड़ वो जो लकड़ी की बनी हुई मूर्ति में जो स्थापित की हुई थी ना, उसने अब पार्वती देवी का तो पीछा छोड़ दिया और सेठानी का पल्ला पकड़ लिया। अब वह जो सेठानी काम करे तो काम करे, खाना खाए तो खाना खाए, सेठानी सोए तो वो सोए, गवर्जा भी सोए, सेठानी नहाने जाए तो वो भी नहाने जाए। यह सब देखकर सेठानी ने सोचा कि ये क्या लफड़ा है, ये कौन है। गवरा से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, मेरे साथ साथ क्यों चल रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो। तो मूर्ति से बोली कि मैं गवरा हूँ। तो सेठानी ने बोला कि मेरा पीछा छोड़ो। गवरा बोली नहीं, मैं ऐसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। सेठानी बोली कि तो कैसे छोड़ोगी। तो गवरा बोली कि मेरा उजावना करो तो मैं पीछा छोड़ू। सेठानी बोली कि आप उजावने में होता क्या है, मेरे को तो पता नहीं, मैंने कभी नहीं किया। तो गवरा बोली कि 4 तो छोटे छोटे गवरा की पिंडोलियां करो, जो 2 भोग लगा दो और 2 जो आए उनको दे दो, जो औरतें आएगी वो 16 उन लुगायों में बांट दो। और 2 का जो 16 लुगाया न्योता दिया हुआ है, 16 औरतों को न्योता देना है, एक साखी को न्योता देना और 5 कुंवारी पिपली की लड़कियों को न्योता देना है। कुंवारी लड़कियों को दातन नहीं देना है, 16 औरतों को न्योता देना है और उन 16 औरतों की 4-4 गवर का पिंडोला करके जो 2 चढ़ा देना है और 2 16 औरतों में घी गुड़ डाल के जिमावना करा देना है। और आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना कपड़ा, 2 ड्रेस, 2 कांचली दो, उसके ऊपर जो आप सिर्फ कांचली दो। पहले तो सिर्फ कांचली ही देते थे, अब तो सूट के सूट देते हैं। उजावना कर दिया। 16 औरतें, 5 पिपलिये और 1 साखिया बुलाकर उन्होंने कपड़ा थोड़ा सा एक बलात दे दिया और साखी को एक कांच कंगे से अंगोछा दे दिया और उजावना कर दिया। गवरा जी ने पीछा छोड़ दिया। थोड़ा सा समय बीता और वो सेठानी का देहांत हो गया, वो स्वर्ग लोग चली गई। और अब रीति रिवाज तो पड़ गई गवर का उजवने की। तो सेठानी की बिंदनी ने भी गवर का उजवना किया। बिंदनी ने तो बढ़िया उजवना किया, बढ़िया कांचड़ियां तैयार की, गोटा लगाया, ओढ़ना तैयार किया, उनके गोटा लगाया, बढ़िया एकदम सुंदर सी ड्रेसा बना के 16 औरतों को न्योता दिया और साखी को भी बढ़िया आदमी का जो सामान होता है वो सभी दिया। उधर से स्वर्ग लोक में सेठानी जी ने तो उतना सा टुकड़ा दिया था, तो ऊपर से रखे तो नीचे से उगड़ जाए, नीचे रखे तो पेट उगड़ जाए, पेट रखे तो हाथ उगड़ जाए, थोड़ा सा दिया। बहू रानी थोड़े दिन हुआ तो
बहू रानी का भी स्वर्गवास हो गया और वो स्वर्ग लोक चली गई। बहू रानी तो सब बड़ी सजी धजी बैठी थी दिखी, और बिनियाणी भगवान बड़ी ठंडी दिखी। तब बिनियाणी है जो भगवान से पूछा कि भगवान ये मेरी बहू रानी तो बड़ी सजी धजी, और मैं पेट ढकूँ तो गला उगड़े, गला ढकूँ तो पेट उगड़ जाता है। भगवान जी बोले कि सेठानी जी, आपने एक बेंत भरा ही कपड़ा उजावने में दिया था तो आपको इतना ही मिला, अब आपको यही मिलेगा। आपने इतना ही दिया तो आपको बहू ने तो जो दिया उसको मिला। अब आपको पता चला कि गवर कब चालू हुई, कब चालू हुई। इस चौरी के गीले आटे की पुतले से गवरा चालू हुई और सेठानी के उजावने से सभी औरतों को उजावना लागू हुआ। कुंवारी लड़की को गवर का दातन नहीं देना। कुंवारी कन्याओं का पिंडोलिया और शादीशुदा औरतों के लिए गवर का दातन दिया जाता है। कभी कभी गवर का दातन कुंवारी कन्याओं को नहीं देना चाहिए कभी भी। ये है गौर माता की बात।